सही गलत का तर्क करिए, सही क्या चीज है, गलत क्या चीज है। जब आप पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करने पर जैसे देखिए महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, नहीं जानकारी है, सिंदूर और तेल को मिला दो तो शीशा बन जाता है। इसीलिए मनु ने इनको सिंदूर भरवाया, चूंकि जहां से बेटी पैदा होती है वहीं से बेटा पैदा होता है, दोनों का रास्ता एक है। लेकिन बेटियों को हम लोग सम्मान नहीं देते हैं और बेटों को सम्मान देते हैं। जबकि बेटियां, पहले आप इतिहास उठा के देखेंगे, आप विदेश में देखेंगे तो सारी औरतें ही रानी हैं। एलिजाबेथ जो क्रिकेट का मैदान है, रानी विक्टोरिया, औरतें ही देश की शासक हैं। लेकिन हमारे यहाँ औरतों को घूंघट पहना के, उनको गुलाम बना के, चूड़ी और नथिया पहना के वो कर दिया जाता है कि आप घर में दुल्हन बनकर बने। साथियों, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आप जो है, आप वीरांगना थी, आप उदा देवी को देखो, झलकारी बाई को देखो, 37 अंग्रेजों को भी उदा देवी का जन्मदिन, अरे निर्वाण दिवस मनाया गया। वो 37 अंग्रेजों को मारा था उदा देवी ने, 37 अंग्रेजों को उन्होंने मार गिराया था। झलकारी बाई लक्ष्मी बाई के बदौलत, लक्ष्मी बाई के रूप धारण करके झलकारी बाई लड़ी और लक्ष्मी बाई वहां से भाग गई। लेकिन किताब लिखने वाले इतिहासकारों ने लिखा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, झलकारी वाली को छिपा दिया गया, उनको छिपा दिया गया। तो साथियों, जो इतिहासकार जिन्होंने इतिहास लिखा, वो हमारे आपके इतिहास को दबा दिया गया। आपको धन्य होना चाहिए कि बाबा साहब महू के मध्य प्रदेश में जो आपका जन्म हुआ, विषम परिस्थिति में जब जन्म हुआ, इन्होंने जब संघर्ष करना शुरू किया, इनके सामने इसमें देखिए सीरियल चल रहा होगा, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 8:30 बजे सीरियल चलता है। हमारे नए नए जो लड़के हैं, लैपटॉप और मोबाइल चलाते हैं, इनको 8:30 बजे इसमें सीरियल बहुत अच्छा आ रहा है, बाबा साहब का सीरियल को देखो और सबको दिखाओ क्या स्थिति थी उसमें, आप स्वयं जान जाओगे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें सीरियल बहुत अच्छा रहा है। तो सीरियल कोई नहीं देखेगा साथियों, लैपटॉप में गंदी गंदी बातें, मोबाइल में सब लोग देखते हैं, गाना सुनते हैं। गाना देखिए, मिशनरी गाना सुनिए, मिशन का गाना सुनिए, मिशन की बात को सुनिए, देश में हो क्या रहा है। बाबा साहब ने, जब महात्मा गांधी ने कहा, जब संविधान बनना हुआ कि जो बीए में पढ़ेगा वही वोट डाल पाएगा, तो बाबा साहब ने कहा कि साथियों, मेरा बहुजन समाज, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं, कक्षा 8 तो पास नहीं है, ये वोट कैसे डालेगा। तो उन्होंने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेजे डोनाल्ड से अपना क्वेश्चन रखा कि नहीं, और गांधी से कहे कि नहीं, भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 साल की होगी उसको वोट देने का अधिकार होगा। बार बार राव साहब भी आते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि जब प्रधानी का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, लोग आते हैं, आपके पैर को छूते हैं। आपको पैर छूने का अधिकार किसने दिया? किसी देवी देवता की देन नहीं है। जो पैर आपका चूमता है वो बाबा साहब की देन है। और जो साड़ी आप पहनती हैं, ये किसी देवी देवता की देन नहीं है। रमाबाई, बाबा साहब का लड़का, जब ये लंदन पहले गोलमेज सम्मेलन में जब जा रहे थे, 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, तब बाबा साहब का लड़का राजरतन बहुत बीमार था। बाबा साहब के भाई ने कहा कि क्यों अम्बेडकर, कहाँ जा रहे हो, ये सूट बूट पहनकर और अटैची लेकर तैयार थे। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे आज लंदन जाना बहुत जरूरी है, अगर मैं लंदन, तो उनके भाई ने कहा कि राजरतन बहुत बीमार है, बीमारी हालत में छोड़कर आप लंदन जा रहे हो, आप कैसे आदमी है। उन्होंने, बाबा साहब कहे कि अगर मैं एक लड़के को देखूंगा, मेरे करोड़ों लड़के जो है ये बीमारी से मर जाएंगे। बाबा साहब अपने बीमार लड़के को छोड़कर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में जब लंदन जाते हैं, लंदन में सारे आपके अधिकार की बात जो है बाबा साहब लंदन में करते हैं। लंदन में सारी बातें आपकी मान ली गई। जब लंदन में सारी बातें आपकी मान ली गई, तब गांधी जब सुने, करीब बाप रे, तो दलितों को पूरा अधिकार अम्बेडकर ने मांग लिया, वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धन रखने का अधिकार, सोना चांदी पहनने का अधिकार, ये सारे अधिकार आपके पास नहीं थे। तब गांधी को जब खबर लगी, तो दूसरा जब गोलमेज सम्मेलन 1932 में गया, तब गांधी जी हम लोगों का विरोधी बनकर गए, विरोधी बनकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए कि नहीं, बाबा साहब ने कहा कि मेरे जातियों के साथ भेदभाव होता है, मुझे अछूत कहा जाता है। गांधी जी कहे नहीं, सब लोग हिंदू हैं, किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन बाबा साहब इतने चालाक थे, उन्होंने दिमाग लगाए कि हमारे आपके समाज के जो फटे पुराने कपड़े थे वो झोला में भर कर लेकर गए थे। कह देखिए, कह रहे भारत में समानता का अधिकार है, सब लोग एक समान है। उस कपड़े को दिखाया, कह देखिए मेरे बहुजन समाज के लोग अभी इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, कहाँ समानता का अधिकार है। तब फिर जब पूरा अधिकार मिला, तब गांधी भाग कर जो है फिर यहाँ आते हैं, फिर भारत में आते हैं। भारत में तब जो है महात्मा गांधी तब वो आमरण अनशन, यही यरवदा जेल पर जो है आमरण अनशन पर बैठते हैं।
तो बाबा साहब तो उसमें हमारे आपके लिए 2 वोट का अधिकार मांगे थे। 2 वोट का अधिकार जैसे होगा तो जैसे हमारी जो बिरादरी के एक प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा तो उसमें से हमारे बिरादरी के लोग अपने बिरादरी को वोट डालेंगे। एक तो वो प्रत्याशी जीतेगा, दूसरे हम सब लोग मिलकर या तो अहिर गणरिया या ब्राह्मण क्षत्रिय उसको जिताएंगे, एक वो जीतेगा। तो यदि वो ठाकुर या ब्राह्मण आपका काम नहीं करता है तो आपकी ओर से जो आपके समाज का जीतेगा वो आपका काम करेगा। इसी डबल वोट को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी यरौदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। अंग्रेजों से मांग की है कि डबल वोट को हटा दीजिए। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग जाकर बाबा साहब से बात करिए, अम्बेडकर से बात करिए, यदि वो चाहते हैं तो आपका एक वोट हट जाएगा, वरना मेरे बस का नहीं है। तब गांधी जी ने कहा कि मैं अम्बेडकर से बात नहीं करूंगा। वो जिद्दी गांधी जो है वो यरौदा जेल में आमरण अनशन कर दिया और आमरण अनशन करने के बाद शायद जब वो मरने की स्थिति बहुत करीब हो गया, खाना पानी सब कुछ छोड़ दिए, तो पूरे हमारे समाज में पूरे देश में हाहाकार मच गया कि यदि गांधी मर गया तो अम्बेडकर के समाज को मार डाला जाएगा, जला दिया जाएगा। और शुरू भी कर दिए थे। बाबा साहब बहुत लाचार हुए, फिर भी बाबा साहब झुके नहीं। लेकिन बाबा साहब के सामने पंडित जवाहर की पत्नी कस्तूरबा गांधी और जवाहरलाल की नेहरू, कमला नेहरू, दोनों लोग बाबा साहब के सामने आकर, उनका लड़का भी था महात्मा गांधी का, बाबा साहब के सामने आकर भीख मांगे, मैं आंचल फैलाकर कि बाबा साहब मेरे सुहाग की भीख दे दिया जाए, नहीं मेरे पति जो है मर जाएंगे और हम लोग विधवा हो जाएंगे। बाबा साहब महिलाओं का प्राण बचाने के लिए बड़े चक्कर में फंसे कि यदि मैं एक वोट का अधिकार हटाता हूं तो मेरा समाज फिर गुलाम हो जाएगा। लेकिन जब मेरे समाज को जलाने लगे, मारने लगे, तब बाबा साहब लाचार होकर कस्तूरबा और कमला नेहरू की बात को उन्होंने मारकर स्त्रियों को सम्मान देते हुए उन्होंने कहा, बड़े मुश्किल से रोते हुए बाबा साहब ने उससे पूना पैक्ट, उसका कहा जाता है कि पूना एक शहर है मुंबई के आसपास, देखोगे पूना, लोग पूना कमाने जाते हैं ना, वहीं पर यरौदा जेल है, वहीं पर बाबा साहब और गांधी से वही समझौता हुआ था, उसी का नाम कहा जाता है पूना पैक्ट। उसी पूना पैक्ट में आपका एक वोट का अधिकार छीन लिया गया। तो इसी जो एक वोट का अधिकार छीन लिया गया साथियों, देखिए जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, यदि हमारे समाज का आदमी चुनाव लड़ता है लेकिन उसमें ठाकुर ब्राह्मण सब लोग जब वोट देते हैं तो आपका काम नहीं करता है। वो कहता है कि मुझे यादव, ठाकुर, पंडित सब लोग वोट दिए हैं इसलिए आपका काम नहीं होता है। यही पूना पैक्ट, अगर बाबा साहब को वो खत्म न होता, अगर एक वोट से, हमारे वोट से जो हमारा कैंडिडेट जीतता वो आपका काम पूरा करता। तो साथियों बाबा साहब रोते हुए पूना पैक्ट पर साइन किए थे। आज उसी का नतीजा है कि जैसे मान लीजिए जो सीटें आरक्षित हैं, जैसे चमारी जीत कर जाएगा तो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ठाकुर ब्राह्मण सब लोग मेरे को वोट दिए, इसलिए आपका पूरा काम फाइनल करेगा, केवल आपको लॉलीपॉप देगा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि आपके समाज में चमचे भी पैदा होंगे। एक चमचा युग की किताब भी लिखी है मानवर काशीराज साहब ने कि चमचों से सावधान रहिएगा कि अपने समाज में चमचे भी हो सकते हैं, इसमें गद्दार भी हो सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने हाँ ये तो कहा कि बाबा साहब कहे मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 18 मार्च 1956 को जब बाबा साहब आगरा में आए थे, आगरा में साथियों पर घूमने गए थे, तो हमने उस स्थान को देखा। बाबा साहब जहाँ आए थे किले पर, किले से जहाँ से भाषण दिए थे उस किले पर हम गए थे और ताजमहल भी देखे। और बाबा साहब अपने हाथ से एक चक्की पाट एक स्थान है, वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित किए हैं। जिस विद्यालय में ठहरे थे उस स्कूल में हम जा नहीं पाए, उस ताजमहल देखने के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और बाकी लोग घूमने गए। तो आप लोग जैसे आगरा कभी जाइएगा, आगरा जाइएगा तो चक्की पाट में जहाँ बाबा साहब अपने हाथ से भगवान बुद्ध की मूर्ति रखे हैं उस स्थान को जरूर देखिएगा। आप लोग जैसे पूजा किसकी करनी है, पूजा माने पू से पूरी जैसे जानकारी, जिसके बारे में पूरी जानकारी है उसी चीज की पूजा करिए। आप जैसे श्रावस्ती चले जाइए, बोध गया चले जाइए, जहाँ से भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था। साथियों जैसे बताया गया, देखिए पीपल का पेड़ दिखाया जाता है, पीपल के पेड़ में हिंदू धर्म में तमाम कहते हैं पहलवान बाबा है, लाल लाल कपड़े बांध दिए जाते हैं। ये भ्रम है, कहीं उसमें भ्रम है, ऐसा नहीं है। पीपल के वृक्ष आपको भी लगाना चाहिए। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। शेष पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसकी हम सांस लेते हैं, जो श्वसन कहते हैं। जो कहते हैं ईश्वर, ईश्वर माने जो स्वर हमारा आ जा रहा है, इसी को ईश्वर कहा जाता है। बाकी कहीं ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं। तो साथियों अब सावित्रीबाई फुले के बारे में बता देखिए, उसमें जो है एक महिला और थी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने आप लोगों को पढ़ने का